वारिस साहब आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, जो कड़ी से कड़ी जोड़ी है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, शुरुआत उन्होंने की उत्तर प्रदेश से कि यूपी के चुनाव में आपने देखा मुस्लिम महिलाओं ने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को वोट दिया। उसके बाद बोले कैसे कोई व्यक्ति 3 शादियां कर सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हम 3 शादी कराना बंद कर देंगे। और फिर आते हैं वो जो हत्या का आरोपी है आफताब, उसके ऊपर, और कहते हैं कि गुजरात में मजबूत सरकार नहीं हुई तो आफताब शहर शहर पैदा होगा। तो वो सीधे सीधे इसको कहीं ना कहीं लब जिहाद से भी जोड़ रहे हैं, आफताब के मजहब से भी जोड़ रहे हैं। देखिए सौरभ भाई, गुजरात का चुनाव आया है, भाजपा ने अपनी मेजोरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, गुजरात के अंदर तो एक कानून है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, उसका आप क्या करेंगे वहां पर अगर वारिस पठान चाहे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि मुझे एक हिंदू बस्ती में घर खरीदना है तो मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर कोई हमारा हिंदू भाई चाहे तो मुसलमान बस्ती में आके खरीद सकता है, तो उस कानून का क्या करेंगे? अभी बात नंबर 2, भाजपा का आप दुइया जो चरित्र हुए वो सामने आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मगर वहीं पर गुजरात में 2002 में नरोदा पाटिया हुआ था सौरभ भाई, जिसमें 97 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। वो जो मेन एक्यूज जो उसका कातिल था वो पेरोल पे बाहर है, उसको वो कैंपेनिंग कर रहा है, उसकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए नरोदा पाटिया से। अब किस तरह से आप सबका साथ की बात कर रहे हैं? दूसरी ओर वो भी तो बेटियां बचाने की बात कर रहे हैं। हेमंत शर्मा यही तो बोले, बेटी को बचाना है, नहीं तो आफताब जैसा व्यक्ति बेटी की हत्या करेगा, 35 टुकड़े करेगा। बिल्किस बानो भी इस देश की एक बेटी है, एक नागरिक है, एक महिला है। भूल जाइए कुछ वक्त के लिए कि वो एक मुसलमान है, महिला तो है ना, महिला के सम्मान तो होना चाहिए। मोदी जी तो बात कर रहे थे 15 अगस्त को महिला सम्मान, उसी दिन गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ देती है। अब जब वो छूट के आते हैं ना सौरभ भाई, इंपॉर्टेंट बात है, उनको फूलहार पहनाया जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, और भाजपा का नेता कहता है ये संस्कारी लोग हैं, ये ब्राह्मण संस्कारी लोग हैं, उसको भी भाजपा टिकट दे रही है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए। बताइए क्या ये सबका साथ सबका विकास है? क्या ये पोलराइजेशन नहीं है? बात नंबर 3, बहुत अहम की बात कर रहा हूं, बहुत अहमियत की बात है सौरभ भाई, ध्यान से सुनिए। मोरबी, ये बोलते हैं मोदी ने गुजरात बनाया, मैं कहता हूं मोदी ने गुजरात के लोगों को बेवकूफ बनाया, देश की जनता को बेवकूफ बनाया। मोरबी में जो पुल टूटा जिसमें 140 लोगों की जानें चले गई, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी था, वो पुल टूटने की जवाबदारी जो कॉन्ट्रैक्टर को थी, उसको तो अब तक अरेस्ट नहीं किया, टिकट चेकर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। मगर जिस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, जिस पे जवाबदारी फिक्स होती है, होते गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। उनको सजा देने के बदली, उनका रेजिग्नेशन देने के बजाय, उनको अमित शाह ने घोषित कर दिया गुजरात का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इस इलेक्शन में। अब सोचिए किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं। जो कातिल है 140 बेगुनाह जानों का, जिस पे जवाबदारी होना चाहिए, उसको आप गुजरात का चीफ मिनिस्टर घोषित कर देते हैं। ठीक है वारिस जी, आपने जहां से अपने जवाब की शुरुआत की, मैं वहां से दूसरे मेहमान के पास पहुंचता हूं। आपने कहा कि आफताब का नाम लेकर के आज हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे करके बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अभी तक हम माइनॉरिटी अपीजमेंट सुनते थे, आपने कहा भाजपा मेजॉरिटी को अपीज करती है, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ऐसे बयान दिलवाती है, हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी पर चल पड़ी है और ध्रुवीकरण करना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूं, आफताब का जिक्र गुजरात के चुनाव में, रहने वाले दोनों मुंबई के, हत्या हुई दिल्ली में, जिक्र हो रहा है गुजरात में। देखिए, मैं एक वकील के नाते आपके चैनल पे बैठा हूं और वकालत की बात करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, जब समान नागरिक संहिता की बात आती है तो कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। जब भारत के सब लोग समान हैं, यानी हिंदू की बेटी और मुस्लिम की बेटी सब समान है, तो स्वाभाविक सी बात है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, विरासत का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, वसीयत का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी का इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए। इसमें बुराई कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और वैसे भी भारत में 15वीं शताब्दी के पहले सौरभ जी
कौन था यहाँ पे बताइए? बाबर 25,000 सेना लेके आया था। वो अपने साथ जो उसके ना वो खुद अपनी बीबी लेके आया ना उसके सैनिक बीबी लेके आए। तो स्वाभाविक सी बात है, बाबर के आने के बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो या तो डर के मारे कन्वर्ट हुए या भयवश कन्वर्ट हुए, जैसे भी कन्वर्ट हुए। तो बार बार जो कहा जाता है कि हम सबका डीएनए एक है, तो वास्तव में अगर आप मेरा डीएनए, वारिस भाई का डीएनए, अतीकुर रहमान जी का डीएनए, या अपने अनिवेश जी का डीएनए, या हर्षवर्धन जी का डीएनए, सबका मैच करा लिए, सारे एक हैं। क्यों एक हैं? हम सबकी माताएं एक हैं। बस कुछ लोग अपने आप को पता नहीं क्यों बाबर से कनेक्ट करते हैं या गजनी गोरी से कनेक्ट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, न गजनी अपना परिवार लेकर आया, न गजनी के बीवी बच्चे यहां आए थे, न बाबर के बीवी बच्चे आए थे। जो लोग हैं सब यहीं के हैं। उन्होंने हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती कब्जा किया, उनसे निकाह किया, उनसे पैदा होने वाली संतान वो अपने आप को अलग क्यों मान रही है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मुझे लगता है इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। नहीं, अब सवाल शायद मेरा बाबर आपसे नहीं ये आया है, था तो यूसीसी की बात गुजरात में हो, चले बीजेपी ने इसको अपने पोल कैंपेन का मुद्दा बनाया, कर सकते हैं। उनके मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने किया। यूसीसी से उन्होंने कहा हम कौन जो 3 शादी करता है, कोई 3 शादी नहीं कर पाएगा। चलिए, समझ में आता है ये बात। फिर उसके बाद उन्होंने इसको आफ्ताब से जोड़ा। यूसीसी का आफ्ताब से क्या लेना देना? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो शहर शहर आफ्ताब पैदा नहीं होंगे। ये जो कनेक्शन है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, आफ्ताब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। धर्म अधर्म की लड़ाई पहले भी थी। पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे। तो 2 संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था। अब जैसा पता चला कि आफ्ताब ने 20 गर्लफ्रेंड बना रखी थी डेटिंग साइट से जाके, और 20 की 20 हिंदू थी। और जिस तरीके से उसने एक 5.5 फीट की लड़की के 35 टुकड़े किए, यानी कोई टुकड़ा 1 फीट से, सारे टुकड़े 1-1 फीट से छोटे छोटे थे, उसको इंचेस में काट दिया। तो ये तो हम पहले कहां सुनते थे? ये तो यजीदी जो लड़कियां हैं जिनको ISIS वाले पकड़ते हैं, वो भी वही हाल करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ISIS वाले टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनको जलाते हैं, उनको भूनते हैं। अभी तो पता चला ISIS वालों ने एक बच्चे को भूना और उसकी मां को खिला दिया जबरदस्ती। तो ऐसी चीजें अगर भारत में हो रही हैं, तो मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूं, एक सोच है, एक ISIS की सोच है, एक राक्षसी सोच है, एक दानव वाली सोच है, एक असुर वाली सोच है। वो जगह जगह पैदा हो रहा है। और बिल्कुल पहले एक बाबर था, एक बाबर ने इतना नुकसान किया। अगर हर जिले में बाबर पैदा हो जाएंगे तो नुकसान बढ़ेगा और सबका नुकसान बढ़ेगा। ठीक है, वारिस पठान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। वारिस बोले, फिर बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। बोलिए। नुकसान होगा। देखिए सौरभ भाई, इन्होंने सारी बातें बोल दी, लेकिन मुद्दे की कोई बात ही नहीं बोली इन्होंने। मैंने मोरबी के पुल टूटने के ऊपर सवाल किया कि उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, जिसकी जगह पे आपने उनको चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। मैंने बिल्किस बानो के जो बलात्कारी बाढ़ छूट कर आए हैं, जिसकी उन्होंने तारीफ की, जो बलात्कारियों की, उनको आपने टिकट दे दिया, उनपे ये खामोश रह गए। मैंने कहा कि जो नरोदा पार्टियां हुआ था, जिसमें 97 मुसलमान लोगों का नरसंहार कर दिया गया था, उसके कातिल को, जो मेन एक्यूज है, उसकी बेटी को टिकट दे दिया। वो प्रचार कर रहा है, पेरोल का उल्लंघन कर रहा है, बेल बॉन्ड का उल्लंघन कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर बहरहाल उसकी तो नोटिस देगा, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। चौथी बात मैंने कही कि हिंदू कौन बड़ा, उसकी होड़ लगी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।